नाउ हम करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। इसी एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सारे क्वेश्चन 9 के बाद 15 तक सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं, है ना। ध्यान से समझते हैं। देखो तो कोई नया वर्क नहीं है, अभी ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने चैप्टर पढ़ा है पूरा, और उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस हुआ करते थे इस टाइप के सिंप्लीफाई, है ना। तो हम वहां क्या करते थे, को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करते थे, है ना। 11th क्लास की आइडेंटिटीज को यूज करते थे और x की वैल्यू कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखते थे जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, है ना। तो देखो ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं, ये हम बहुत आगे तक यूज करेंगे। पूरे डिफरेंशिएशन में हम इसको यूज करेंगे, हम इंटीग्रेशन में भी इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमें आनी चाहिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने उस चैप्टर में सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए यूज किया था। देखो क्या मैंने यहाँ पे एक काम करा, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा करा। क्यों करा अभी बताऊंगा मैं आपको। तो देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां x था वहां पे tan स्क्वायर थीटा कर दिया, मतलब tan थीटा रिप्लेस कर दिया। देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है, ये काम मैंने क्यों करा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म्स में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसलिए कहते हैं कि आइडेंटिटी एकदम परफेक्टली याद होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी परफेक्टली याद है तो आप इस फॉर्म को देखते ही रिजेंबल कर सकते हो। ये जो आपको दी है ना यहाँ पे पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल फंक्शन वाली फॉर्म दी है रेशनल फंक्शन में, आप इसे देखते ही समझ सकते हो कि ये किसको, कौन सी आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है। तो हमें बेसिकली आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो मैंने x की जगह tan रिप्लेस करा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकता हूं मैं अंदर, साइन 2 थीटा, है ना। और साइन से साइन बचा क्या, साइन से साइन वेनिश हो गया, साइन इनवर्स से साइन वेनिश हो गया, बचा क्या 2 थीटा, ठीक। तो y इज इक्वल टू 2। अब थीटा रिप्लेस करो, थीटा, तो थीटा यहीं से तो रिप्लेस होगा। अगर मैं यहां से देखूं तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स x, है ना। tan हटा देंगे यहां से, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह यहां पे आ गया tan इनवर्स x। तो अब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, जो काम हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में करके आए थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं, है ना। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको मैंने लिखवाया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में थोड़ी सी भी ढील बरती है, ठीक से नहीं करा, वो एक बार थोड़ा सा उनका यहीं पे रिवाइज हो जाएगा कि हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद सिर्फ 2 ही लाइन का तो वर्क है कि डिफरेंशिएट करो और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक और लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मुझे आइडेंटिटी याद है, तो मुझे तुरंत रिजेंबल हो गया, ये tan 3 थीटा की फॉर्मूले को दिखा रहा। तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान से देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मुझे आइडेंटिटी याद थी तो रिजेंबल भी हो गया, आपको याद होंगी आपको भी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये पूरा tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, tan 3 थीटा। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, x इज ग्रेटर देन माइनस 1 बाय रूट 3 एंड लेस देन 1 बाय रूट 3, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमने डायरेक्टली वेनिश कर दिया था। यहाँ पे देखो साइन से साइन कोई दिक्कत नहीं थी, वो अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में ही था। जब कुछ नहीं दिया तो प्रिंसिपल ब्रांच में था। यहाँ इसको भी चेक कर लेंगे कि ये इससे वेनिश हो सकता है नहीं हो सकता। देखो अगर मैं डायरेक्टली इसको लिख दूँ ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि वी नो दैट कि tan इनवर्स ऑफ tan x
इक्वल टू एक्स होता है वैनिश होने के बाद, लेकिन कब? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ओपन इंटरवल इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, तभी वैनिश हो सकता है। अब देखते हैं कि ये है कि नहीं 3 थीटा, तो उसके लिए काम करते हैं। सबसे पहले बात तो 3 थीटा की चल रही है ना, इसमें tan इनवर्स लो पूरे में सारे में, ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 1/√3। हालांकि है ये अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में, है ना, मैं आपको बस एक प्रोसीजर चेक करने का बता रहा हूँ। अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में तो है ये, आपको बता रहा हूँ तरीका, और ये मैंने पहले भी सिखाया है। tan इनवर्स 1/√3, तो tan तो अपना नेगेटिव साइन आगे कर लेगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/√3। इसको मैं थीटा लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो tan इनवर्स x ही तो आएगी, तो tan इनवर्स x को रिप्लेस करके थीटा, और ये tan इनवर्स 1/√3। तो 1/√3 tan के टेबल में कहाँ आता है? tan 30 की वैल्यू, यानी 5/6, और ये भी कितना हो गया? 5/6। अब हमें बात करनी है 3 थीटा की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। जैसे 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 कट जाएगा, तो माइनस पाई/2, ये हो गया 3 थीटा, और ये भी कितना हो गया? पाई/2। देखना भाई 3 थीटा बिलोंग नहीं कर रहा क्या ओपन इंटरवल माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2? देखो ओपन इंटरवल में आगे नहीं आ गया, तो यही तो थी tan इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। तो अपनी रेंज, इसका मतलब वैनिश हो सकता है, हमने इसको हटा दिया। अब देखो, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा रिप्लेस करो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का काम हो गया कि ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। डेरिवेटिव में क्या करना है? एक स्टेप बढ़ा देंगे, बस डिफरेंशिएट कर देंगे सर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आया समझ में? तो बढ़िया क्वेश्चंस है। वो चैप्टर भी आपका एक तरीके से आधा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करते करते। तो कोशिश करो करने की। अभी मैं और क्वेश्चंस कराता हूँ, तो मैं पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं रब करके इसके आगे और क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, तो यहाँ आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए आगे के क्वेश्चंस। अच्छा, ये मैंने जो है एक क्वेश्चन में चेक करके आपको बता दिया ये वाले पार्ट। अब मैं नहीं करूंगा किसी क्वेश्चन में चेक, मैं डायरेक्टली वैनिश कर दिया करूंगा क्योंकि दे ऑल आर इन प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। प्रोसीजर बता दिया, किसी को डाउट हो कि कैसे, तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप सबको चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर, अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप खुद करके देखिएगा ट्राई में। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है। हालांकि मुझे, अब मैं नहीं चेक करूंगा इसे, इससे कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी प्रिंसिपल ब्रांच में है, मुझे पता है सब ये। देखो मैंने तुरंत लेट करा यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। x की जगह मैंने tan थीटा लेट करा, तो होगा क्या? y इज इक्वल टू cos साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स है ना, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब आप इसको ध्यान से देखो, तो मुझे तो याद थी इसलिए मैंने लिख दी, उठा के क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 रखा था। तो आइडेंटिटीज याद होना मस्ट है कि देखते रिजेंबल हो जाए, रखना क्या, ठीक है। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब साइन से तो cos वैनिश नहीं होगा ना, साइन इनवर्स से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई/2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा होता है। अब साइन से साइन कर दो वैनिश, तो y इज इक्वल टू पाई/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू पाई/2 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा, थीटा रिप्लेस कर लो, थीटा क्या था? tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ x। तो ये तो आ गया अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब एक लाइन का वर्क बचा के डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखो पाई/2 है कांस्टेंट, 0 गया इसका डिफरेंशिएशन, माइनस 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में लिखा है इसलिए लिखा रहेगा, और tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या आया?
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया? अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, मैं इसमें 14th और कराता हूँ, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, ये सब वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहें बीच बीच में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन -1/√2 एंड लेस देन 1/√2। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। तो मुझे भी एक फिर आइडेंटिटी दे दें, क्योंकि मुझे याद है, आप भी याद करो। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना, देखो ध्यान से। तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, है ना, x की जगह रिप्लेस कर देंगे सब जगह, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आ जाएगा तो कॉस थीटा। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन तो वैनिश हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, और y इज इक्वल टू 2 थीटा रिप्लेस कर लो, थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। अब डिफरेंशिएशन और करना है डेरिवेटिव्स में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, और ब्रैकेट लगा के साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लेना, सब लिखवा रखे हैं मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन। तो dy ओवर dx फाइनली हमें मिल गया 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो साइन से साइन वैनिश कर दिया था मैंने यहाँ पे, तो 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा ऑलरेडी प्रिंसिपल ब्रांच में है, ना हो तो जिसे डाउट हो वो चेक करके देख सकता है ना, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, जिसको दिक्कत है एक बार फिर मैं चेक करके हल्का सा दिखा देता हूँ, हालांकि हमें दिखाना नहीं है बोर्ड में, बट वो थोड़ा सा डाउट होता है ना कि सर कैसे लिख देते हो उसको, तो उसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, है ना। फिर एक बार दिखा देता हूँ, जैसे ये था, तो मैंने एक काम करा, पूरे में साइन इनवर्स लिया, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स ऑफ x, और साइन इनवर्स 1/√2, और ये माइनस था यहाँ पे, माइनस। ठीक है, साइन अपना नेगेटिव साइन आगे कर लेगा, माइनस में साइन इनवर्स 1/√2, इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा। यहाँ से देखो साइन इनवर्स x किसके इक्वल होगा, थीटा के, और साइन इनवर्स 1/√2 कहाँ होती है साइन के टेबल में वैल्यू, π/4, तो माइनस ऑफ π/4, ये भी थीटा और π/4। ठीक है, अब हमारा था 2 थीटा, सिंपल थीटा थोड़ी था, 2 थीटा था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ π/2 2 थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दी π/2। अब देखो जो 2 थीटा है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, जबकि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है ना, ये पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x होता है व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि ये सब रिजल्ट तभी फॉलो होते हैं व्हेन द प्रिंसिपल ब्रांच जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है हमारे पास, दोनों का कॉमन पार्ट होना चाहिए, जो भी कॉमन पार्ट हो। तो क्या -π/2 ओपन इंटरवल से +π/2 इसके अंदर नहीं आएगा, सारी वैल्यूज आएंगी। इसमें क्या है, -π/2 π/2 कंटेन नहीं करने, उसके बीच की सारी वैल्यू, तो उसके बीच की सारी वैल्यूज तो इसमें भी है, खुद सोच के देखो, इंटरसेक्शन पार्ट ही तो है इसका। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन में आपको लिखवाया भी था, तो बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इसको वैनिश कर दिया हमने और वैल्यू रिप्लेस करी। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और रिमेनिंग क्वेश्चंस अब आप इस एक्सरसाइज पे कुछ ही क्वेश्चंस छोड़े हैं मैंने, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए आप उनको खुद सॉल्व करें।